जी, देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, चूज द सिनोनियम फ्रॉम द बोल्डेड वर्ड। बेटा देखो दो ही चीजें वोकेबलरी में, या सिनोनियम होता है या एंटोनियम होता है। अब देखो इस तरह से ना एक जुमला लिखा हुआ आएगा, द टीचर प्रेज द स्टूडेंट फॉर हर एक्सीलेंट परफॉर्मेंस। या तो ये वर्ड ऐसे बोल्ड होकर आएगा, या फिर ना ये सिर्फ अंडरलाइन हुआ हुआ होगा। ठीक है, तो करना क्या है, इसका तुमने मीनिंग बताना है ऑप्शन में देख के। समझ में आगे किस तरह से करना है हमने काम? जी क्लियर हो गया, ओके गुड है। अब आप देखें जरा, हर एक्सीलेंट, एक्सीलेंट का क्या होगा बेटा? साथ साथ मैं बाकियों के भी मतलब आपको बताता हूँ। देखिए एवरेज तो आपको पता है, एवरेज इज लाइक के बंदा जो है ना यार वो 5 आउट ऑफ 10 है बस, यानी नॉर्मल को कहते हैं एवरेज। ठीक है, आउटस्टैंडिंग शानदार, मीडियोकर कहते हैं अगेन एक निचले दर्जे को मीडियोकर कहते हैं, यानी ये भी आप समझ लो कम में ही आएगा ये। और इनकॉम्पिटेंट कौन होता है? इनकॉम्पिटेंट वो होता है जो कि रिश्वत से आया हो, सिफारिश से आया हो, जिसके अंदर कैपेबिलिटी नहीं हो बट वो उस पोजीशन पे पहुंचा हुआ हो। ठीक है, हम ये कहते हैं ऐसे बंदे को जिसको कुछ भी नहीं आता। तो एक आंसर आया आउटस्टैंडिंग, कोई और स्टूडेंट बताएगा आंसर? आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड। अच्छा इसी का अगर मैं आपसे पूछूं, इसी का एंटोनियम भी बता दें तो इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए? जी इसका एंटोनियम होगा मीडियोकर। सही है, तो जो एंटोनियम है वो क्या होगा? मीडियोकर। क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे चलें। ओके, नेक्स्ट पढ़िएगा जी, नंबर 2। आइडेंटिफाई द एंटोनियम। बात यहीं खत्म हो गई कि क्या निकालना है हमने, एंटोनियम निकालना है। सही है, अब एंटोनियम जो है किसका निकालना है इसको पढ़ते हैं। द वेदर फोरकास्ट प्रिडिक्टेड सनी स्काईज फॉर द वीकेंड। ख्याल रहे सनी का आपने क्या निकालना है, सनी का आपने फाइंड आउट करना है। गुड, अपोजिट क्लाउडी। सही है, ऑल राइट जी। अच्छा ग्लूमी की जो टर्म है ना, इसको देख लो, लिख लो अपने पास, अफसुरदा को कहते हैं। सही है, अफसुरदा होता है ना, जैसे कोई सैड है तो उसको ना ग्लूमी कहेंगे। तो अगर आपके पास ग्लूमी भी आ जाए तो आप बता सकते हो। बाकी क्लाउडी, रेनी, स्टॉमी आपके देखे हुए वर्ड हैं, और फोरकास्ट मतलब होता है प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो दो हो गए हमारे। नेक्स्ट देखते हैं। अब निकालना क्या है, सिनोनियम। मैंने इसको ऐसे डिजाइन किया है कि आप जो है अपना दिमाग साथ साथ चलाएं। फाइंड दिस सिनोनियम, द पॉलिटिशियन मेड एन इलोक्वेंट स्पीच दैट कैप्टिवेटेड द ऑडियंस। कैप्टिवेटेड देखो कहां से निकला, ये निकला कैप्चर से। ठीक है, मतलब कोई पॉलिटिशियन था, उसने ऐसी स्पीच की है कि आवाम जो है ना वो बिल्कुल अट्रैक्ट हो गई है उससे, या मेस्मराइज हो गई है, अटैच हो गई है। ठीक है, ये यानी अच्छी बात है ये कोई। अब आप बताएं इसका साइनोनियम क्या होना चाहिए? कंफ्यूजिंग, इनकोहेरेंट, रैम्बलिंग, या आर्टिकुलेट। मैं सबके मतलब बता देता हूँ। कंफ्यूजिंग का क्या मतलब होता है, हमको समझ ही नहीं आ रही कोई बात। ठीक है, ई होता है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट मतलब होता है कि सिरे से सिरा मिलाना, यानी किसी बात को टू द पॉइंट, सॉरी टू द पॉइंट आपने करना है तो आपने सिरे से सिरा मिलाना है। रैम्बलिंग का क्या मतलब होता है, इधर उधर की लंबी बात है। ठीक है, आपने देखा है कि कोई बंदा जो है वो गुफ्तगू करता है लेकिन वो इधर उधर लंबी बहुत कर रहा है वो। ठीक है, और एक है इनकोहेरेंट।
कोहेरेंट का क्या मतलब होता है? एक लाइन। और इनकोहेरेंट का क्या मतलब है? डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लाइन। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकुलेट। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे ना वोकैबुलरी, तो आपको अभी आज तकरीबन 19 या 20 सवाल है इसमें, लेकिन जब घर पे बैठ के अपनी कॉपी देखोगे तो तुम्हें 50 से ज्यादा वर्ड आज की क्लास में याद हो चुके होंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा ध्यान से करना होता है वोकैबुलरी को। ओके, नेक्स्ट, फोर्थ, determine the antonium for the bolded word the detective। डिटेक्टिव पता है आप लोगों को? डिटेक्टिव कौन होता है बेटा? जो कोई चीज गुम वगैरह हो जाए, सर्च करता है वो। ठीक है, पुलिस का ये किरदार है। गैदर्ड वेग, वेग क्लूज उसने गैदर किए, क्लूज, हिंट, दैट लेड टू द सस्पेक्ट्स अरेस्ट। अब यहां इसे टर्म इस्तेमाल की वेग, और इसका निकालना एंटोनियम। सही है। अब देखो यहां पे एक आ गया मसला, क्लियर, डिस्टिंक्ट, सर्टेन और स्पेसिफिक, ये चारों ही ठीक है। बट हमें जो है, पहले देखिए वेग का क्या मतलब है। सिंपल करते हैं, वेग का मतलब होता है इधर उधर की बातें। ठीक है, यानी धुंधलापन, नॉट नॉट क्लियर। इसका जो सही सिंपल वर्ड है ना वो है नॉट क्लियर। ठीक है, अब इसका निकालना है एंटोनियम, तो एंटोनियम होना चाहिए इसका क्लियर। अच्छा, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है यूनिक, तो यूनिक नहीं होगा इसका आंसर। इट कैन बी स्पेसिफिक और क्लियर, बट दोनों हो सकते हैं, राइट? बेटा बात समझ में आ रही है? कभी कभी ना ये आपको बीसीक्यूज भी देता है। सही है, कभी कभी आपको ये एमसीक्यूज के बजाय देगा बीसीक्यूज, जिसके अंदर दो ऑप्शन जो है वो करेक्ट होते हैं, बट बाय डिफॉल्ट वो कोई एक को ही चूज करते हैं। तो इस तरह के एमसीक्यूज की भी तैयारी होनी चाहिए आपके। आ जाए जी फिफ्थ वन। अब अगेन एंटोनियम, सॉरी सिनोनियम निकालना है। द नॉवेल्स प्लॉट वाज फिल्ड विद अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट एंड टर्न्स। अब वो कहता है कि यार ट्विस्ट जो है उसको सिनोनियम बता दो। कोई नॉवेल है, कोई कहानी है, जब वो आगे चल रही है ना तो उसमें बहुत सारे टर्न्स आ रहे हैं, अनप्रिडिक्टेबल होती जा रही है वो कहानी। तो इसका क्या होना चाहिए? बहुत आसान है ये तो। मुर्तुजा का आंसर आ गया, पिज्जा का भी आंसर आ गया। गुड, एक और बच्चा कोई बता दे ताकि पता चल जाए कि सबको समझ में आ गया। गुड, सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ना जरूरी नहीं है कि आपको वो इंग्लिश का वर्ड आता हो। यहाँ जरूरी ये है कि बाकी सेंटेंस पढ़ने के बाद ना आपने अपना दिमाग चलाना है। ठीक है, अच्छा जी, आगे देखें जी। सिक्स कहता है आइडेंटिफाई द एंटोनियम नाउ। उल्टा निकालना है। द कंपनी इम्प्लीमेंटेड, बेटा इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज लागू करना, लगाना, इफेक्ट में लेकर आना। न्यू पॉलिसीज टू इनकरेज, इनकरेज मतलब क्या होता है? हौसला देना किसी को, मोटिवेशन। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी, उसका काम बढ़ाना। अब तुमने इनकरेज का क्या होगा? बहुत आसान है। तो इनकरेज का हो जाएगा डिस्करेज। चाहिए, इनकरेज हो जाएगा डिस्करेज। और ये जो स्टिम्युलेट है ना यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी बहुत बार किसी ना किसी तरीके से पेपर में पूछा हुआ है। स्टिम्युलेट, स्टिम्युलेट का मतलब होता है मोटिवेट। ठीक है, मोटिवेट करना किसी को, या किसी चीज का लेवल बढ़ाना, ये भी लिख लो अपने पास, स्टिम्युलेट, मोटिवेट। ओके जी, नेक्स्ट, सेवन, चूज द सिनोनियम। अब सिनोनियम निकालना है। द माउंटेन पीक ऑफर्ड अ ब्रेथ टेकिंग व्यू। ब्रेथ टेकिंग का मतलब अगर इसको तोड़े ना, मतलब ये होता है यार सांस लेना। ठीक है, सांस लेना मतलब कि आपको कोई ऐसी चीज थी कि देख के कि आपकी सांस रुक गई। और ब्रेथ टेकिंग हमेशा पॉजिटिव में लिया जाता है। और इसका भी कोई पॉजिटिव वर्ड देखो, डल नहीं है। ये जो मुंडेन है ना, मुंडेन का मतलब डल होता है। सही है। इंप्रेसिव अच्छा होता है, तो अनइम्प्रेसिव क्या होगा? बुरा होगा। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा स्टनिंग,
आपने देखा होगा अक्सर मूवीज में या किसी से जुमला सुना होगा कि यू आर लुकिंग स्टनिंग, तो व्हाट डज दैट मीन स्टनिंग? स्टनिंग मतलब भाई आप बहुत अच्छे लग रहे हो उसमें, सही है। 8 देखें। अब एंटोनियम निकालना है, सही है। द शेफ एडेड अ जेनरस अमाउंट ऑफ स्पाइसेस टू इनहांस द फ्लेवर। जेनरस का उल्टा क्या होगा? अब मैं आपको बताता हूँ है क्या मसला। जेनरस कहते हैं फराग दिल बंदे को, या बहुत सारे को कहते हैं, ठीक है। मतलब दिस पर्सन इज वेरी जेनरस, जेनरोसिटी है इसके अंदर, यानी गरीबों की मदद करना, ज्यादा पैसे देना, ज्यादा इबादत करना। तो देखो जेनरस और एक्सेसिव तो एक दूसरे के सिनोनियम होगा, इसका मतलब एक्सेसिव तुम्हारा आंसर नहीं है। इसी तरह तुम लोग अभी पढ़कर आए हो अबंडेंट, भाई कोई प्रोटियम जैसे हाइड्रोजन है, वो प्रोटियम अबंडेंट एलिमेंट है। पानी जो है दुनिया में अबंडेंट है, मतलब बहुत ज्यादा होना, तो अबंडेंट भी इसका आंसर नहीं है। मिएगर कहते हैं थोड़े को, सही है, किसी भी चीज के स्मॉल अमाउंट को कहते हैं मिएगर। लिख लो इसको, मिएगर स्मॉल अमाउंट। और सब्सटेंशियल कहते हैं इसेंशियल को, जरूरी को। बात समझ रहे हो? अब आप मुझे बताएं क्या आंसर होगा। ए होगा, गुड। सही है, सही है, गुड। आगे चलें जी। 9th वन। अब फिर सिनोनियम निकालना है, ठीक है। 9th कर रहे हैं। द कैंडिडेट्स रिस्पॉन्स टू द क्वेश्चन वॉज प्रॉम्प्ट एंड वेल आर्टिकुलेटेड। अब देखो आर्टिकुलेटेड आ गया यहाँ पे, ऊपर मैंने मतलब बताया था इसका। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है ना जल्दी या तेजी से, इसका निकालना है सिनोनियम। बी, गुड। इमीडिएट, बिल्कुल ठीक है। डिलेड का मतलब क्या होता है? ताखीर होना, फ्लाइट डिले हो सकती है। टार्डी जो है ना सुस्त में आता है, ठीक है, लेट में आता है। स्लगिश भी सुस्त में आता है, तो भाई हमें तो इसका वो चाहिए ना सिनोनियम, तो हमारा क्या होगा? इमीडिएट यानी फौरन, ठीक है। अब 10 पे चलें। कहता है सिलेक्ट दी एंटोनियम। अब क्या निकालना है? एंटोनियम निकालना है। द चिल्ड्रंस लाफ्टर फिल्ड द रूम क्रिएटिंग अ जॉयफुल एटमॉस्फेयर। अब देखो ग्लूमी मैंने तुम्हें ऊपर बताया था क्या मतलब होता है ग्लूमी का। जी, ग्लूमी का मतलब होता है सैड। नाउ अब आप बाकी देख लें भाई। बच्चों के हंसने से रूम ना अच्छा हो जाता है जाहिर है, तो उसको तुम्हें नेगेटिव चाहिए। हैप्पी भी नहीं होगा, एक्साइटिंग भी नहीं होगा, और डिलाइटेड भी नहीं होगा। तो इस तरह से ना मिक्स एंड मैच डिफिकल्टीज के सवाल तुम्हारे पास होंगे। और अभी मैं असाइनमेंट भी दूंगा ना आपको क्लास के बाद, वो लाजमी कीजिएगा। इसी तरह की वोकेबलरी होती है, कुछ कुछ थोड़ी सी मुश्किल होगी और कुछ थोड़ी सी आसान होगी आपके लिए। ओके, भी तो है बाकी। जी 11। अब सिनोनिम निकालना है, ठीक है। द एथलीट डिस्प्लेड रिमार्केबल एजिलिटी। एजाइल जो है ना, ये फुर्तीलों को कहते हैं, ठीक है। ये स्पोर्ट्समैन जो होते हैं ना, वो एजाइल होते हैं, फुर्तीला। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। अब सिनोनियम निकालना है तुमने। रिमार्केबल, रिमार्केबल होता है बेहतरीन, शानदार। तो देखो कॉमन नहीं होगा इसका, एवरेज भी नहीं होना चाहिए। इसका तो सिंपल है एक्स्ट्रॉर्डिनरी। ऑर्डिनरी आप लोगों को मतलब पता है। 12 देखें। आइडेंटिफाई द एंटोनियम द कंपनी डिसाइडेड टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन नाउ। एक्सपैंड है,
और एंटोनियम एक्सपेंड मतलब क्या होता है बेटा, फैलना, बड़ा होना। तो देखो एक्सटेंड तो नहीं है, ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। इनलार्ज भी बड़े होने को कहते हैं, ग्रो भी बड़ा होना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो क्या होता है, स्क्वीज होना, कम होना। सही है, बहुत इजी है ये तो। 13, फाइंड द सिनोनिम फॉर द बोल्डेड वर्ड द आर्टिस्ट ब्रश स्ट्रोक्स। ब्रश स्ट्रोक क्या होता है, जब कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करता है ना, तो जिस तरह से वो अपना कलम यानी अपना जो पेंट ब्रश चलाता है कैनवस के ऊपर, तो उसको ब्रश स्ट्रोक्स कहते हैं। कहते क्रिएटेड अ वाइब्रेंट एंड कैप्टिवेटिंग पेंटिंग। नाउ देखो कैप्टिवेटिंग हमने ऊपर बात की थी ना, किसी को अपने इफेक्ट में लेना, अच्छा असर आना, तो वाइब्रेंट भी कोई ना कोई अच्छा ही वर्ड होगा। सही है। अब देखो डल बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल, बोरिंग नॉट पॉसिबल, इट इज लाइवली। जी 13 तक हो गए, अगर किसी को कोई मसला है तो बता दो। ये सब क्लियर है? क्लियर है, ओके। 14, अब बेटा निकालना है एंटोनियम। सही है, एंटोनियम निकालना है। देखो पेपर में तो ऐसा आएगा, सिनोनियम एक जगह होंगे, एंटोनियम होंगे, बट मैं चाह रहा हूं ताकि थोड़ा सा आप लोगों का मेंटल वर्किंग रहे यहाँ पे। द डिफेंडेंट्स लॉयर। डिफेंडेंट लॉयर कौन है भाई, कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो जिस जो बंदा डिफेंड कर रहा है ना, उसका लॉयर है। कंपेलिंग एविडेंस टू सपोर्ट हिज इनोसेंस। वो अपनी इनोसेंस को सपोर्ट करने के लिए कुछ कंपेलिंग चीजें दे रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई इस कंपेलिंग का मतलब क्या है। कंपेल कहते हैं मजबूर को, ठीक है। अब मजबूर का आपने क्या निकालना है, एंटोनियम। इट कुड बी सी, इट कुड बी परसुएसिव ऑल्सो। अनकन्विंसिंग नहीं है। अब देखो परसुएसिव जो है ना, इसका मतलब क्या होता है, इफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग, इन्फ्लुएंशियल, ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन मेरा ख्याल से इसके अंदर जो है वो स्ट्रॉन्ग आना चाहिए। सही है। आपकी मर्जी हो सकती है, अगर आप गूगल करें तो आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे, शायद हो सकता है ये सारे ही मौजूद हो उसके अंदर ना, लेकिन सेंस है कि आपको ये बस पता होना चाहिए, कंपेल मजबूर, तो इसका फिर ये स्ट्रॉन्ग में आ जाएगा। ओके जी, लास्ट 5। चलें जी, अब आप खुद रीड करें और मुझे आंसर बताते जाएं। अच्छा, अगर आप में से किसी ने रूट वर्ड वाली वीडियोस वैसे तो देख लेनी चाहिए थी, लेकिन अगर किसी ने देखी है तो मेलनकली, मेलनकली जो है ना, ये बोलते हैं ऐसे सॉन्ग को जो कि दुखी हो। ठीक है, मेलनकली जो है ना वो दुख के लिए इस्तेमाल होता है। दैट टच द ऑडियंस हार्ट। अब इसका एंटोनियम निकालना है, तो जाहिर है क्या होगा ना, डिप्रेसिंग है, ग्लूमी भी नहीं है, इसका होगा चेयरफुल। सही। 16 देखें। चूज द सिनोनिम फॉर द बोल्डेड वर्ड द टीम डेमोन्स्ट्रेट। बेटा डेमोन्स्ट्रेट का मतलब जो होता है ना, वो जैसे मैं इसको हटा दूं, क्या बन गया, डेमो। मैं डेमो क्लास देता हूँ ना, डेमो मतलब क्या होता है, दिखाना, शो करना। एग्जाम्पलरी, एग्जाम्पलरी मतलब होता है कि परफेक्ट चीज या बहुत कोई शानदार चीज। स्पोर्ट्समैनशिप थ्रू आउट द टूर्नामेंट। एग्जाम्पलरी एक अच्छा वर्ड है, और उसका सिनोनियम भी जाहिर है कोई अच्छा होगा। तो देखो एवरेज नहीं होगा, मीडियोकर बता चुका हूँ। सब पार जो होता है ना, बिलो पार को कहते हैं, इसमें आउटस्टैंडिंग होगा इसका। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कहेंगे कि सर इतना इजी आता है, तो जब मैं आपको अभी पास पेपर भेजूंगा ना, तो आप उसको भी देखिएगा, उसमें भी कुछ इसी तरह के वर्ड्स हैं। आगे चलें जी। 17, determine the antonium for the bolded word the books
प्रोटागोनिस्ट फेस्ड daunting challenges on her quest. अब इसके अंदर मुश्किल मुश्किल वर्ड आना शुरू हो गए। ठीक है, सबसे पहले तो देखो यार, ये जो टर्म है प्रोटागोनिस्ट, ये क्या होते हैं? सपोर्टर है। ये प्रोटागोनिस्ट होते हैं सपोर्टर, लिख लो। ठीक है, अच्छा इसी तरह से आपके पास है डॉन्टिंग। डॉन्टिंग आपके पास आया है, ये निकला मुश्किल से, तो ये आ गया सपोर्टर, ये हो गया मुश्किल। ऑन हर क्वेस्ट, क्वेस्ट कहते हैं किसी चीज के पीछे जब आप लग जाते हो ना, छानबीन करना या जुस्तजू, तो ये आपके पास हो जाएगा जुस्तजू। ठीक है बेटा, आप देखो इसके अंदर 3 मुश्किल वर्ड आ गए थे। तो क्या लिखा है, द बुक्स, बुक के सपोर्टरों को मुश्किल फेस करना पड़ रही है, तो मुश्किल है ये, और इसका एंटोनियम क्या होना चाहिए? आसान। तो इसका आंसर होगा इजी, बाकी बेकार है। ठीक है, तो अब देखो कुछ ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको वाकई डिफिकल्टी हो। 18 देखते हैं। फाइंड द सिनोनियम, द मूवीज स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएटेड अ स्टनिंग, आ गया स्टनिंग वापस। विजुअल स्पेक्टेकल, स्पेक्टेकल क्या होता है? देखने वाले, यानी वो जो देख रहे हैं मूवी बहुत अच्छा लग रहा है उनको। स्टन, स्टन मतलब हो गया हैरान रह जाना। ब्लैंड, ब्लैंड का मतलब होता है डल, लिख लो इसको, ब्लैंड मतलब हो जाएगा डल। ऑर्डिनरी भी तकरीबन डल के हिसाब से ही ट्रीट करें, अनइम्प्रेसिव भी तकरीबन यही वर्ड है। एस्टोनिश, ठीक है, एस्टोनिश का मतलब क्या होता है? आपको कोई झटका लगना, सरप्राइज। ठीक है, तो सरप्राइज एस्टोनिश होता है। लास्ट वन, जी। नाइनटीन था आपके पास। सिलेक्ट द एंटोनियम फॉर द बोल्डेड वर्ड। द ड्राइवर रिसीव्ड अ सिवियर, सिवियर क्या होता है? शदीद। ठीक है, शदीद पेनल्टी फॉर वायलेटिंग, वायलेटिंग का क्या मतलब होता है? किसी कानून को तोड़ना। ठीक है, कोई रूल है उसको तोड़ना, वायलेटिंग ट्रैफिक लॉज। कहता है कि ड्राइवर को सख्त सजा मिली, लेकिन अब उस सख्त का तुमने एंटोनियम निकालना है। ठीक है, शदीद, सॉरी शदीद का एंटोनियम निकालना है। देखो यहाँ पे एक टर्म है स्टर्न, स्टर्न का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, तो ये तो होगा ही नहीं। हार्श भी नहीं होगा, तो इसका क्या आएगा? लीनियंट आएगा। ठीक है, तो लीनियंट का क्या मतलब होता है भाई? लीनियंट है यार, बंदा है काफी, चलो अब जैसे अब मैंने बोला जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट नहीं किया वो कल भी जमा करवा सकते हैं, मिसाल के तौर पे। आपने नहीं किया, आप मुझे रात में सबमिशन करा देना, आप अपनी फिजिबिलिटी से करो, तो बेटा इसका क्या मतलब है? बहुत लीनियंट हूं। अब देखिए ये आपके 19 वर्ड्स थे, और इसी तरह के वर्ड्स आपको पेपर में मिलेंगे। आई नो आप याद नहीं कर सकते इनको, बट अभी आपने क्लास ले ली ना, आपने नोट्स बना लिए, मैं रिकॉर्डिंग भी इसकी भेज दूंगा आपको। उससे होगा ये कि जब दोबारा कभी ये वाले वर्ड्स तुम्हारे सामने आएंगे ना, तो तुम्हें कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने ये काम किया हुआ है। ठीक है, तो आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपने आज 25 से 30 वर्ड्स तो आपने कर ही लिए होंगे। आप लोगों ने नोट डाउन किए मीनिंग्स? मुझे काउंट करके बता दीजिएगा कि 25 तक हो रहे हैं वर्ड्स। जिन बच्चों ने नोट डाउन किया है वो देख लेंगे भाई, हमारे आज की क्लास से हमें बेनिफिट हुआ है। 19 तो चलो ये है, इसके अलावा जो जो मैंने बातें की, जो वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, साथ साथ आप उसको भी अपनी वोकेबलरी का हिस्सा बनाइए, और इस कॉपी को जो है अपने पास रखें। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही रखेंगे, और इंशाल्लाह जो है वो कल जो है वो एज पर द स्केड्यूल क्लास होगी,
और पहले बाइनोमियल थ्योरम और सेट्स कर लेंगे ताकि ना चीजें मैसअप ना हो। सही, तो आप लोग ना आज बाइनोमियल थ्योरम वगैरह पढ़ लीजिएगा। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।